one part 2 is draw the graph of linear equation in two variables x minus y equal to 2. Again, the first step to find the three solutions of this linear equation. तो हम क्या करेंगे, x की 3 वैल्यूज पुट करेंगे और उसके लिए हमें y की 3 वैल्यूज मिलेगी और ये वैल्यूज आप अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको y की वैल्यूज मिलेंगी. सो पुट x इज इक्वल टू 1. इस इक्वेशन में जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 बन जाएगी ये इक्वेशन और यहाँ से हमें माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और ये 1 आकर इधर माइनस 1 हो जाएगा. माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड इससे हमें y इज इक्वल टू क्या मिला, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस 1. तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, x1 आया और y minus 1. So 1 minus 1 is the first solution. Now come to the second solution. Second solution में क्या है कि हम x को फिर एक और वैल्यू देते हैं. पुट x is equal to 2. x equal to 2 पुट करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 2 minus y equal to 2 और फिर y 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 तो माइनस वाई इधर रखेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है और 2 इस साइड और ये 2 इधर से आकर इधर माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 2 दैट इज 0. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जब x को 2 पुट किया तो y हमें क्या मिला 0. सो 2 0 इज द सेकेंड सोल्यूशन. नाउ कम टू द थर्ड सोल्यूशन. x इज इक्वल टू x को हम यहाँ हमने 1 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, हम 0 भी पुट कर लेते हैं. x को 0 पुट करेंगे तो फिर इस इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा और 0 माइनस वाई इज इक्वल टू ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2. ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं जिससे हमें y की वैल्यू मिल रही है. सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो y इज माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर y is equal to minus 2. तो थर्ड सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, x 0 पुट किया था और y हमारा कितना आया minus 2. So 0 minus 2 is the third solution of this equation. Now come to the next step. Next step is to draw the table. टेबल में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें x की वैल्यूज के लिए y की 3 वैल्यूज मिली हैं, x और y. What is first solution? 1 x1 था और y minus 1. Second solution x2 and y 0. Third solution x0 and y minus 2. Now scale. अब हमने scale choose करनी है. हमारी x की maximum value 1 है और minimum value 0 है तो हम 1 का गैप ले सकते हैं. इसी तरह से y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 0 दैट इज माइनस 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है 0 क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, राइट. तो हम 1 का गैप दोनों तरफ ले सकते हैं. तो यहाँ पर स्केल लिखेंगे अलोंग x एक्सिस 10 small squares is equal to 1 unit. And along y एक्सिस भी हमने एक का गैप रखा है, एक यूनिट को एक ही लिया है. हमने ऐसे नहीं किया कि मतलब यहाँ 2 4 6 इस तरह से नहीं लिया. अगर हम 2 4 6 लेते तो फिर इसका मतलब क्या होता कि 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट होते. तो अब हमने 1 का गैप लिया है तो 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट. इसी तरह से अलोंग y एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट. ये हमारा हो गया स्केल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट इन द ऑन द ग्राफ पेपर. सो x1 एंड y minus 1. x को जब हमने 1 लिया तो y हमारा -1 होना चाहिए. दैट मीन्स हमें ऊपर ना जाकर नीचे जाना है. ये x का पॉइंट है 1 और इस पॉइंट को हमने किसके सामने लेकर जाना है, -1 के सामने. दैट मीन्स -1 और 1 यहाँ आकर मिल रहे हैं. तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया,
ए, और आप नेमिंग कोई भी लिख सकते हो, पी क्यू आर एस कुछ भी। तो यहाँ इस पॉइंट का नाम हमने ए लिखा और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया हमने 1 -1। नाउ कम टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन, x2 एंड y0। x कितना है 2, अब y0 है, y is 0, तो इसका मतलब x तो 2 है लेकिन y 0 है, तो इसका मतलब हमें ऊपर नहीं जाना, इसी 0 के सामने x को 2 लेना है, तो ये 0 है और ये x 2 है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट सपोज b, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 0, x 2 है और y 0 है, मतलब x पर तो हम इधर जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं 2 तक, लेकिन y के ऊपर हमने जाना ही है बिकॉज y इज 0, सो दिस इज 2 0, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया 0 2 2 0। अब ये दो पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है कि 0 -2, अब 0 जो पहले है वो x की वैल्यू, जो बाद में है वो y की वैल्यू, 0 -2, x इज 0, तो यहाँ क्योंकि अगर 0 हमने लेना है तो y भी यही 0 मिलेगा और x भी, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर 0 0 होते हैं, तो x 0 ये 0 और y -2, अब y को हमने कहाँ पर लेकर जाना है -2 माइनस y एक्सिस पर -2, क्योंकि y -2 है तो y एक्सिस ये है, -2 कहाँ है ये, तो ये 0 x एक्सिस और y -2, इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, राइट। सो इन दिस वे यू कैन प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। जो हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं उसमें पॉइंट थोड़े से इधर उधर आ सकते हैं, ये यहाँ पर पॉइंट आना है इस जगह पर, राइट। सो दिस इज ए, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ इस पॉइंट पर जा रही है, ओके। सो वी आर हैविंग नाउ 3 पॉइंट्स, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। सी पॉइंट क्या है 0 -2, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू जॉइन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी अगेन अ स्ट्रेट लाइन। आप जितने भी लाइंस प्लॉट, जितने भी ग्राफ्स प्लॉट करोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, हर ग्राफ में यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की है, उस इक्वेशन को भी हम यहाँ इसकी टॉप पर मेंशन कर देते हैं। इक्वेशन इज x minus y equal to 2. So you have to follow the step. First step, find 3 solutions. Second step, draw the table, put these solutions in the table. And third step is to write the scale. And fourth step is to plot the point. And fifth step is to draw the line and write the name of the equation, write the equation on the top of the line. In this way you can do this. Now question number 1 part 3 is draw the graph of linear equation y equal to 3x. तो ये बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एज इट इज इसके अंदर x की वैल्यूज और x की वैल्यूज पुट करेंगे 3 वैल्यूज और y की 3 वैल्यूज निकालकर टेबल बनाएंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो ये वैल्यूज हैं हम इस तरह से पुट करें कि हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज ना आए, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी उतना ही हमें ग्राफ को आगे ले जाना पड़ेगा या फिर हमें स्केल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी अगर स्मॉल रीडिंग्स आती हैं हमारी तो हम 1 1 का गैप ले लेते हैं, लेकिन अगर मान लो 15 20, मान लो y 15 है x 20 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ इसको 20 तक ले जाने की जगह पर हम क्या करेंगे कि ये जो गैप है ये 5 5 का रख लेंगे, 0 5 10, जिसमें हमारी स्केल क्या हो जाएगी along x axis 10 small squares is equal to 5 units and along y axis 10 small squares is equal to 5 units। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम ज़्यादा बड़ी वैल्यूज पुट ना करें x की, और थोड़ा सा सोच कर पुट करें कि किस तरह से हमारा ग्राफ हमें इजीली प्लॉट करने के लिए हमें अवेलेबल होगा, राइट। सो नाउ y इज इक्वल टू 3x, तो पुट 0 तो हम पुट कर ही लेते हैं, और वैसे भी 0 पुट करने के लिए भी हम पहले देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ x को तो y क्या मिलेगा 0, तो दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू,
So x is equal to 0, तो y is equal to 3 multiply 0, that is 0. तो इसका मतलब जब हमने x को 0 रखा तो y भी हमें 0 मिला. So this is the first solution of this linear equation. Now come to the next value. अगर हम यहाँ पर x को 1 पुट करते हैं तो y हमें क्या मिलेगा? This is very simple equation. 1 पुट करेंगे तो y हमें 3 मिलेगा. ये भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर x को 1 पुट करते हैं. So y is equal to 3 और x की जगह 1, तो y is equal to कितना आ गया? 3. तो x equal to 1 and y is equal to 3 is the next solution, second solution. 1, 3. अब बात आती है, अगर हम x को 2 पुट करें यहाँ तो y हमें 6 मिलेगा. क्या हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसमें हमें 6 से थोड़ी सी कम मिल जाए? तो हमें वही पुट करनी चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर x को -1 पुट करें, हम माइनस में भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हमें छोटी वैल्यू मिल सकती है. तो अगर यहाँ -1 पुट करें तो y इक्वल टू -3 मिल सकता है, जो कि 6 से थोड़ा सा हमें ज़्यादा ऊपर ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर हालांकि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हमारा ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना जाए उसके लिए हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं. सो x इज इक्वल टू -1, तो y कितना होगा? y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर -1, सो दिस इज इक्वल टू -3. y -3 और x -1, तो हमारा सॉल्यूशन, लास्ट सॉल्यूशन क्या हुआ? -1 and -3. So these are 3 solutions. What is the next step? To put these values in the table. तो टेबल में पुट करते हैं. This is the table x, y. First solution x 0 and y 0. Second solution 1 and y is 3. Third x is -1 and y is -3. This is the second step. Now come to the next step. नेक्स्ट स्टेप में राइट द स्केल. तो स्केल में भी अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. हम अलोंग x एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट लिख सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स is equal to 1 unit, and in the same way along y axis 10 small squares is equal to 1 unit. दोनों के along हमने 10 small squares को 1 unit के इक्वल रखा. Now the next step क्या? कि plot these points on the graph. First point x is 0 and y is 0. This is the origin. तो origin हमारा already plotted है. ये origin होता है, इसको हम डार्क करके इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे. और ये 0 0 पॉइंट हमने लिखा हुआ है, तो इसको हम a लिख देते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0. तो ये पॉइंट हमारा क्या आया? a 0 0. नेक्स्ट पॉइंट 1 3. अब x 1 और y 3. अब जब 3 है तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये माइनस का तो नहीं है. सो y is 1 and 3 is x is 1 and y is 3. तो x1 यहाँ है और y3 कहाँ है? इसके सामने यहाँ पर. राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट B, that is 1. Next point is -1 -3. Now -1 x एक्सिस के साथ, ये हमारा -1 है, और -3 y एक्सिस के साथ. सो -1 को हम किसके सामने लेकर जाएंगे? -3 के सामने. In this way we get one more point, that is C, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 -3. What is the next? अब ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर लिया हमने. Now what is the next step? To join these points. इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो this will be a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास. You have to join with the help of scale, right? So this is again a straight line. You are looking that in each and every part, when we are plotting the graph of the linear equation in 2 variables, every time we are getting a straight line. तो ये एक straight line आ गई. अब again next step is to write the equation
along this line. टॉप पे लिख दो चाहे बॉटम पे लिख दो कि कौन सी इक्वेशन की लाइन है. ये जो लाइन है दिस इज ऑफ equation y is equal to 3x. So in this way again by following the steps, different steps, we reach to the graph, and that is the straight line. Again, first step to find three solutions, second step to plot the put the points in the table, and third step to write the scale. Firstly decide the scale and then write the scale, and next step is to plot the points on the graph, and next step is to join these points, and this must be a straight line, and after that you have to write the equation on the top or bottom whose graph is this. Okay, in this way you have to follow these steps to find the graph of the linear equation in two variables, right? Now question number 1 part 4 is plot the graph of linear equation two variables 3 equal to 2x plus y. फिर से हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं. पहले 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, उसके बाद टेबल, उसके बाद फिर हमने क्या करना है उन पॉइंट्स को ग्राफ, उसके बाद स्केल चूज करनी है और उसको लिखना है. उसके बाद फिर हमें क्या करना है, we have to plot the points on the graph. Next step is to join the graph, join the points, and then write the equation whose graph is this. So let us firstly find the three solutions of this equation. Already मैंने डिस्कस किया था कि हमें कम से कम वैल्यू लेनी है x की, जिस वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी कम से कम आए. सो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं. सो फॉर x इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y, तो ये 0 हो गया. तो दैट मीन्स y हमारे पास क्या मिला, y इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 प्लस y इक्वल टू 0 प्लस y इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3. उसके बाद x इज इक्वल टू 1. अगर हम इसमें x को 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y. तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इक्वल टू 2 प्लस y, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y. तो हमारे पास y कितना आ गया, 1. तो हमारा ये पहला सॉल्यूशन क्या था, 0 3. सेकेंड सॉल्यूशन इज, अब यहाँ 1 पुट किया था हमने x को और y भी हमारे पास 1 आया. सो सेकेंड सॉल्यूशन इज 1 1, राइट. नेक्स्ट सॉल्यूशन, अब हम यहाँ पर क्या पुट करें, अगर हम x को 2 पुट कर देते हैं तो 4 आ जाएगा यहाँ, और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी. ये भी छोटी वैल्यू है तो हम ले सकते हैं. अदरवाइज आप -1 भी पुट कर सकते हो इसमें. हम चलो -1 पुट कर देते हैं. x इक्वल टू -1 किसमें, इस इक्वेशन में पुट करना है. हमने ये सारी x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है. सो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या लिखेंगे, -1 प्लस y. सो 3 इक्वल टू -2 प्लस y. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर इस 2 को इधर ले आए तो ये 5 आ जाएगा. तो दिस इज थोड़ी सी ये बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको -1 ना लेकर हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा और हमें वैल्यू -1 मिल जाएगी. हम ये वैल्यू भी ले सकते हैं, बट अगर हमें छोटी वैल्यू मिल रही है तो हम क्या करेंगे, हम वही वैल्यू रखेंगे जिसके लिए हमें y की छोटी वैल्यू मिलेगी. तो पुट x इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन. तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y. तो 3 is equal to 4 plus y, and 3 minus 4 is 4 को इधर ले आएंगे तो y equal to 3 minus 4. तो y यहाँ से हमें क्या मिला, -1. एक वैल्यू हमें y की ये मिली, एक वैल्यू ये मिली, और एक वैल्यू हमें दिस इज वन वैल्यू
यस, एक वैल्यू हमें ये मिली। तो ये तीन वैल्यूज x की हमने जब पुट की तो हमें y की तीन वैल्यूज मिली। तो पहला सॉल्यूशन हमारा है 0 3, सेकंड सॉल्यूशन इज 1 1 एंड थर्ड सॉल्यूशन इज 2 -1। x की वैल्यू 2 पुट की तो हमें y -1 मिला। हम इसमें x इक्वल टू -1 भी पुट कर सकते थे, बट -1 फिर क्या होता कि अगर यहाँ -1 पुट करते तो ये -2 होता, -2 जाके इधर प्लस हो जाता तो 5 हो जाता। उससे भी निकाल सकते थे हम, 1 1 का गैप ले सकते थे, बट वी आर डूइंग लाइक दिस। तो नेक्स्ट ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। नाउ टेबल, सेकेंड स्टेप इज टेबल x y, 3 वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, x0 y3, x1 y1, x2 y -1. So these values from the table we will be plotting here. First value 0 3, x 0 है और y 3 है, दोनों प्लस के हैं। x एक्सिस को हमने 0 पॉइंट पे ही ऊपर लेकर जाना है, कहाँ तक लेकर जाना है, y एक्सिस पे 3 तक। So this point is a and values are 0 3, right? नेक्स्ट वैल्यू इज 1 1। अब ये 1 एक्स एक्सिस पर और y एक्सिस पर भी 1, तो यहाँ कहीं आ रहा है ये पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज b 1 1। नेक्स्ट पॉइंट 2 -1, x 2 and y -1। यू हैव टू टेक केयर ऑफ माइनस साइन। अगर माइनस साइन है और ऊपर आपने -1 ऊपर ले लिया तो योर ग्राफ विल नॉट बी परफेक्ट, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही ग्राफ में, दैट मीन्स यू हैव प्लॉटेड द ग्राफ रॉन्ग। और वो ग्राफ रॉन्ग क्यों है? बिकॉज देयर इज सम मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की है, इसलिए आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। सो यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर प्लॉटिंग द पॉइंट इन द एग्जैक्ट प्लेस। अगर वो नेगेटिव y एक्सिस पे है तो नेगेटिव y एक्सिस पे प्लॉट करना है, अगर पॉजिटिव पे है तो पॉजिटिव। सो नाउ 2 -1, 2 इज ऑफ प्लस एंड 1 इज नेगेटिव। तो 2 x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -1 और 2, यहाँ ये आ गया हमारा पॉइंट। बस अब हमें क्या करना है, वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स, दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज C, और C इसका नाम हमने अपनी तरफ से रखा और इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1। अब ये जो पॉइंट्स हैं, और एक ग्राफ पर जब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं जो भी, तो उसके ऊपर सर्कल जरूर लगाना है, क्योंकि अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो हो सकता है पॉइंट जो है हमें बहुत लाइट हमने लिखा हो और वो हमें बाद में दिखे ही ना कि कहाँ गया पॉइंट, हमारा गुम ही ना हो जाए। सो यू हैव टू पुट अ सर्कल एवरी टाइम व्हेन यू प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, क्योंकि जब पॉइंट के बाहर सर्कल लगा देते हैं ना तो फिर हमें लाइन जो है ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सो नाउ यू हैव टू जॉइन दिस पॉइंट्स, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन अगेन। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की आई है, दिस इज फॉर द इक्वेशन 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। जिस भी इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, हम उसके टॉप या बॉटम पे उस इक्वेशन को लिख देते हैं। सो इन दिस वे, और इसमें हमने स्केल वही लिया है, स्केल हमने अभी जो 1 यूनिट्स का गैप लिया है, तो यही लिखेंगे हम अलोंग x एक्सिस। हालांकि ये स्टेप हमने टेबल के बाद लिखना होता है। सो अलोंग x एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि हमने 1 1 का गैप लिया है, और अलोंग y एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू अगेन 1 यूनिट, क्योंकि हमने y एक्सिस में भी 1 1 का गैप लिया है और x एक्सिस में भी 1 1 का गैप लिया है। अगेन यू हैव टू फॉलो स्टेप्स टू प्लॉट द ग्राफ एंड देयर विल बी नो मिस्टेक। आपको ये चेक करना है कि अगर वो नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव x एक्सिस पे लेना है, अगर नेगेटिव y एक्सिस पे है तो वो नेगेटिव y एक्सिस पे लेना है। सो फर्स्ट स्टेप अगेन इज टू find 3 solutions of the given equation. Second step, to put the points in the table. Third step, to decide and write the scale. Scale you have to write necessarily. अगर आप scale नहीं लिखते तो half mark may be deducted. और उसके बाद to plot the points on the graph. Next step, to join the points. Next step, to write the name of the equation on the head or top of the top or bottom of the line. In this way you can plot the graph in a very perfect manner. Okay, thank you.